अभी ज़बरदस्त माशाल्लाह से सबकी आवाज़ें इतनी प्यारी, सब इतना अच्छा गाते हैं। जब आप लोगों पे जो गाना पिक्चराइज होना होता था, आप लोग उसमें भी इतना इंटरेस्ट लेते थे या फिर जो आपको बता? मैं मदिया आपको एक चीज़ बताता हूँ, शेख साहब की फिल्म थी मुझे जीने दो। तो शेख साहब ने एक चीज़ उस दौर में, क्योंकि हमेशा से इन्होंने ना नए और बोल्ड स्टेप लिए हुए थे, तो इनका वो गाना था आँखों में कजला बालों में गजरा, तो उस पे कुछ लिरिक्स मैंने उसमें गुनगुनाए फिर। हाँ अच्छा। तो उसमें इन्होंने ये किया था कि भाई बाबर गाएगा, और उसमें वो है कि वो अंदर वो हीरोइन है और वो किसी को निशाना बना रही है और वो एक अलग एक थ्रिल चल रहा है, और बाहर वो कहानी ऐसी है कि वो खुश हो रहा है और उसको पता ही नहीं जिससे वो प्यार कर रहा है वो तो हिट लिस्ट में टॉप पर है। वो इतनी खतरनाक खातून है और इसको वो दिल दे बैठा है और बाहर वो खुशियाँ मना रहा है, तो वो सारा क्रेडिट इनको जाता है। तो तब भी इन्होंने हल्का सा गुनगुना, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा अब चुप, तुमने गाना है, तुम कुछ ये बोलो, तो दो बोल दिए हमने उस वक्त। तो ये भी क्रेडिट इनको जाता है बहुत सी चीज़ों में जो इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त भी हमारी जो है ना, सॉरी बाबर की बात में काटूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले जो है हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ ने गाया है, जिसमें बेग साहब से हम स्टार्ट करें, मगर वो प्रमोशन नहीं हुई। जैसे बाबर ने गाया है, मैंने गाया है, बिल्कुल में हम बहुत सारे लोगों ने गाने गाए बाकायदा फिल्म्स में, और मगर ये लोगों को नहीं पता ये बात। इसने हमिंग की हुई है, अफजल ने हमिंग की हुई है बोल बोले में गानों में। हाँ, ज़्यादा जिम्मेदारी इन पर ना, इनका फोकस डांस। जब गाने की बारी आती थी ना मदिया, मैं तो आज भी शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, बहुत बदतरीन डांसर रहा हूँ। तो मैं इसको आगे करता था कि मैं डांस डायरेक्टर से, भाई इस पे बोझ डालो, इस पे मेरे सिर्फ क्लोज ले लो, टर्निंग वार्निंग ले लो, इस पे डालो, इस पे। और ये सारे मेरा जब गाना होता था तो मुझे बस उस दिन मैं बहुत खुश होता था कि अब मैंने शॉट रेडी, मुझे याद हो गया। हाँ, दूसरे हम लोग ज़्यादातर 4 लोग करते थे, अब मुझे याद हो गया तो एक को नहीं हुआ, उसके लिए दोबारा रिहर्सल तो मैं किए जा रहा हूँ। तो मुझे बेगम कहती थी आपको याद है, आप तो बैठे, मगर मेरे मुझसे बैठा ही नहीं जाता। मैं रिहर्सल 10 दफ़ा रिहर्सल कर दी। तो कितने रीटेक्स लेते थे आप रेमो भाई? मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, अब एक कोई स्टेप है, सऊद याद होगा आपको, एक मुकाबला गाना था, एक स्टेप है, इसको भी याद, मुझे याद, इसको भी याद, सऊद को भी याद, शेख साहब। अब वो स्टेप ऐसा बेहुदा स्टेप था मेरी नज़र में। 18 रिहर्सल में किए, 18 में करके नहीं सर हो नहीं सकता, तो ये बताएगा सुने। 18 वो आज भी याद नहीं। 18 में पहला स्टेप इसने किया, इसको तो ओके, पहला किया ओके, अब मैं तो कर रहा हूँ पप्पू के साथ रिहर्सल्स, 18 के 18 बार ये उठा। उफ भाई तू रिहर्सल में क्यों उठ रहा है? अच्छा, लेकिन जो मदीहा जिस गाने की बात कर रहे हैं ना, वो ये लोग कर रहे थे। मेरी सिर्फ एक यहाँ से गेट से आना था और आना था बस, ये आया देखा, ये तो खैर वो है ना। लेकिन वो जो मैं आके गया हूँ ना, तो रैम्बो साहब सबसे पहले शोर मचा, यार ये तो हमें खा गया, हम 3 दिन से मेहनत करे जा रहे हैं, ये कल खा गया। मैंने उसमें एक्रोबेट्स, मैंने उसमें स्ट्रेचिंग, और मैंने पूरी प्रभु देवा को और माइकल जैक्सन को पूरा वहीं पे गोल के भेज दिया। बहुत अच्छा। मैंने कहा जी इस गाने की हाईलाइट यही है, ये लपेट दिया इसने गाना। शेख साहब आप लेते थे जब कभी, खैर आप इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा डांस ही होते थे, लेकिन गाना पिक्चराइज करते हुए आप रीटेक्स लेते थे? रीटेक से ये नहीं है कि आप एक्टर को जज करें, बिल्कुल। बात यह है कि जो फाइनल टेक स्क्रीन पे लगती है वो होती है कि भाई रिटेक कुमार है, उसने लेकिन एक फिल्म में कमाल परफॉर्मेंस दी है और उसके पीछे पता लगा उसकी शॉर्ट है थी। लेकिन हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी, बोझ कि रिटेक्स ज्यादा नहीं देनी, अगली दफा फिल्म से कट कर वजह और बड़ा फीता खांदा जो इन्होंने लेना। तो इसलिए हम कोशिश करते थे, इसके डायलॉग कम होते थे, मेरे डायलॉग ज्यादा होते थे, तो रिटेक्स हम कोशिश करते थे कम। लेकिन शेख साहब जो है ना, डांस को छोड़ के भी कुछ ऐसे शॉट्स होते थे गानों के जो ये बार बार रिटेक खुद करवाते थे। अच्छा, कौन सी हीरोइन मुझे बताएं? नहीं समझे? अरे वो सब समझिए पूरी थोड़ा सा मेरे यहाँ पे सावन स्लो हो गया, लेकिन भाई वो कौन सी हीरोइन थी जिनके साथ थोड़ा बहुत रीटेक्स ज़्यादा करवाना पसंद करते थे? चलिए ये बता दें। नहीं, मेरा तो नीली के साथ ही था। हाँ, नीली के साथ ही था बस। तो आपका उन्होंने कहा कि साहिबा के साथ? साहिबा आप भी तो करवाते होंगे, रिटेक्स कराते होंगे फॉर श्योर। रिटेक्स नहीं, मैं तो 50 रिहर्सलें उससे खुद करवाता था। उससे कहता था पक्का शॉट, पक्का शॉट। तो ये यानी कि डायरेक्टर की डिमांड भी होता था, हीरो की डिमांड भी होता था कि नहीं जी सही नहीं, डांस में जब तक हम खुद ही नहीं कहते थे जी कि अब टेक करें, तब तक वो नहीं करते थे। अच्छा, कौन ये बताएं कौन सी हीरोइन सबसे रीटेक्स लेती थी? मीरा, वन एंड ओनली मीरा बहुत रिटेक्स लेती थी। मीरा अचानक खड़ी हो जाती थी, आगे क्या था, हाँ आप फिर करते हैं। हम लोग मालदीव गए फिल्म करने, तो
उसका लास्ट शॉट था, उसने ऐसी दीवार पे ऊपर जाके ना एक शॉट देना था डांस का, और यहाँ पे कैमरा था, हम लोग देख रहे थे। ओके, शॉट दिया और उसके बाद वो पीछे गिर गई है, ऊपर से उधर से गिर गई उस तरफ। हमने कहा या अल्लाह खैर, सब भागना शुरू हो गए, थोड़ी देर देखा वहाँ से झड़ते कह रही चलो भाई अगली टेक करें। वो इस मामले में बहुत क्रेजी। मेरी एक फिल्म थी चीफ साहब, क्या फिल्म? 93 94 ऐसा ही है, टर्की में हमारी शूट थी। तो इसका जो कैरेक्टर था वो एक अमीर बाप की बेटी है। बाप इनका अपना आसिफ खान साहब, और मैं शूटिंग कर रहा हूँ एक गरीब से इलाके में जहाँ सलीम, इस्माइल तारा ये होते हैं, और ये वहाँ से गुज़रती है और उसका लव इंटरेस्ट जो है वो सलीम है। तो अब जब जिस दिन शूटिंग थी तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा भाई अपने असिस्टेंट इरशाद हैं, उनको मैंने बोला कि यार तुमको इनको ये कपड़े बता देना नॉर्मल से उनको। अब इसने अपनी मर्ज़ी, इरशाद की बात नहीं सुनी और इसने अपने कपड़े पहन के ये सेट पे आ गई। जब मैंने देखा तो मैंने देखा इसने एक स्कर्ट पहना हुआ है और साथ में स्टॉकिंग पहनी है ब्लैक बिल्कुल। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कहा है कि एक नॉर्मल जीन्स पहन के वाइट शर्ट पहनो। हमारा जो होटल था वो बहुत दूर था, तो मैंने अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था इसकी जगह कोई और सीन कर लेते। तो अभी हम यही डिसाइड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सर वो आ गई है मीरा। तो मैंने ऐसे करके घूम के देखा तो उसने जीन्स पहनी है और वाइट शर्ट पहनी है। मैंने कहा ये कहाँ से लिए? तो वो मेरा असिस्टेंट कहता है ये सर ये बराबर वाले घर में घुस गई थी, मेरा खुदा का वास्ते मुझे इस लड़की की जीन्स और वो दे। उसकी लड़की की जीन्स उतरवा के और कमीज उतरवा के आ गई। यार कमाल यार, वाह वाह वाह। हज़रात, ये होती है डेडिकेशन। और जनाब जहाँ हम इनके साथ इनकी फिल्मों से मुतालिक कुछ गेम्स खेल रहे हैं, ये अपने फिल्मों के ना बड़े अक्सर कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी कि अच्छा पीछे क्या कुछ चीज़ें हो रही होती थी, और मज़े मज़े के वाक़यात बता रहे हैं। तो फिर इन्हीं से मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों से भी सवाल पूछूं, क्योंकि फिल्म्स की बात हो रही है, कि कोई ऐसी फिल्म वैसे आप लोगों की जिसको देख के आपको अब सोचते हो कि मुझे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, उसमें मेरा रोल इतना मजे का नहीं था? वैसे कभी सोचते हैं शेख साहब? मेरी एक फिल्म थी शीदा टल्ली। पेनी बॉय। भाई यार मैंने क्यों किया शीदा टल्ली, वो मेरा नाम भी पड़ गया था शीदा टल्ली, ओए शीदा टल्ली, ओए शीदा टल्ली। तो वो बस ऐसा उसको लगता है बल्कि वो लोगों ने बड़ी पसंद की थी फिल्म। हाँ मगर फिर भी वो नाम की वजह से, और फिर वो क्योंकि शेख रशीद का नाम था उस वजह से वो। अच्छा आप लोगों में तो माशाल्लाह से आप में, शेख रशीद में, रहमू भाई में वो तो एक चीज़ कॉमन भी है ना, पिंडी। तो ये पिंडी बॉयज हैं आप तीनों माशाल्लाह वैसे। यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद भी आपकी ऐसी कौन सी फिल्म थी जिस पे आपको होता है कि नहीं करनी चाहिए? मेरी कुछ ऐसी फिल्म्स थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो कहते कुछ हैं, स्क्रीन पे कुछ होता है, सीन कुछ होता है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो उसको एडिट में चीज़ें चेंज हो जाती थी बिल्कुल।